मैं समझता था कि हमारा देश इतना महान है, लेकिन हमारे देश में जाहिल लोग बहुत भरे पड़े हैं। ये लॉकडाउन में जब अनाउंसमेंट हुआ था कि कोरोना सड़कों पे घूम रहा है, सड़कों पे पकड़ सकता है, घरों में नहीं आएगा, मत निकलिए घरों से, फिर भी हजारों की संख्या में लोग बस स्टॉप पे पहुंच जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग ट्रेन पकड़ने आ जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग मंडी हाउस में घूमते हैं, शॉपिंग मॉल में जब कहा जाता है, या किसी का अगर शराब बेचने की दुकानें खोल दी, हजारों की संख्या में टूट पड़ते हैं। तो मुझे लगा था कि हमारे देश के लोग कितने जाहिल हैं, समझते क्यों नहीं है कि जान है तो जहान है। लेकिन रिसेंटली मैंने अब जब वर्ल्ड के टीवी जो कवरेज दिखाती है, पेपर भी पढ़ना मैंने शुरू किया, तो मैंने देखा कि सिर्फ हम ही नहीं हैं, पूरे वर्ल्ड में भी लोग जो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझते हैं, कहते हैं, कई कई जगह पे तो 100% लिटरेसी है, कई कई यूरोपियन टाउन्स में, लेकिन जिस तरह के पिक्चर्स मुझे देखने को मिले हैं, मुझे सोचने को मजबूर कर दिया है कि क्या यहां भी जो अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं वो भी क्या जाहिल है। रिसेंट एग्जांपल ले लीजिए, लिवरपूल क्लब जीत गया इंग्लैंड में, इंग्लैंड का जो क्लब है, उसकी खुशी में हजारों लोग टूट पड़े सड़कों पर, आतिशबाजियां की गई, लोग डांस कर रहे हैं, एक दूसरे को शराब दिखा रहे हैं, बोतलें दिखा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। क्या बात है। किसी को फिक्र नहीं है कि जब कहा गया है कि कोरोना जो है वो संक्रमण कर सकता है अगर आप 1.5 मीटर 2 मीटर से कम डिस्टेंस में अगर आप खड़े हो जाओ, किसको मालूम है सामने वाले के पास कोरोना वो लेके घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। यहां तो नहीं, हमारे क्लब ने जीता, अरे बाबा ठीक है, मैं आपकी जाबाजी को तारीफ करता हूं कि आप कितने लॉयल हैं अपने क्लब के, लेकिन क्या आप अपने खुद की लाइफ से लॉयल नहीं हैं। और यहां खुद की लाइफ नहीं आती मेरे भाई, आपकी अगर लाइफ अगर कोरोना से भर जाती है, आप घर जाते हो तो आपके बुजुर्ग, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके दादा दादी, जिससे भी आप मिलते हैं वो भी संक्रमित हो सकते हैं। तो मुझे ये कहना है वर्ल्ड के लोगों को कि क्या करना चाहिए। हम लॉकडाउन खोल देते हैं, चल ठीक है, लोग टूट पड़ते हैं, तो क्या लोगों की मिस्टेक है क्योंकि वो बेचारे 3 महीने से बैठे हैं। इवन लंदन में भी मैंने देखा है, खोलने के बाद में लोग पार्क में आके बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा कि 6 आदमी आप अलग अलग घर से आके मिल सकते हैं पार्क में आकर, लेकिन जब आप पिक्चरें देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि पार्क में भी लोग आसपास बैठे हुए हैं, धूप ले रहे हैं। अरे इसके अलावा अगर आप एक फोटो देखिए जिसमें उन्होंने आई थिंक अगेन ब्रिटेन का या कहाँ का एक बीच दिखाया है। ये लॉकडाउन जैसे ही थोड़ा रिलीज हुआ, उस बीच पर हजारों की संख्या में एक छोटा सा एक द्वीप है, बीच है, जहां नहाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए हजारों की संख्या में उस फोटो में दिख रहे हैं। जो आदमी को कहते हैं 1.5 मीटर का डिस्टेंस रखो, वो पास लेटे हुए हैं, पास बैठे हुए हैं, पास एंजॉय कर रहे हैं। क्या ये मूर्खता नहीं है, जाहिलता नहीं है, तो और क्या है। अगर हमें अपने वर्ल्ड को बचाना है तो हमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा। इस वक्त किसी को नहीं मालूम कोरोना क्या है, लेकिन सबको यह मालूम पड़ गया है कि कोरोना का अभी तक इलाज नहीं है, लेकिन इतना पता चला है कि वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में तब जाता है जब वो 1.5 मीटर 2 मीटर के कम डिस्टेंस में आ जाता है। एक संक्रमित व्यक्ति, वो कोरोना उसमें से खांसी से किसी से उड़ के जा सकता है, इतना मालूम पड़ गया है। तो वर्ल्ड भर में यह बता दिया गया, अमेरिका में भी यही हो रहा है, ब्रिटेन में भी यही हो रहा है, स्पेन में यही हो रहा है, इटली में यही हो रहा है। लोग सड़कों पर आ जाते हैं माल की खरीदने के लिए, उनको ये मालूम है प्रिवेंशन इज, सिर्फ हमको मालूम इसको प्रिवेंट कैसे करना, तो फॉलो करो ना। लोग कहते हैं नहीं सिर्फ पैसे कमाने हमको, भाई हमारे तो इकोनॉमी खत्म होगी। तो ठीक है पैसे कमाइए, लेकिन ये भी सोचिए कि वो पैसे जब आप कमाओगे, खुद बचोगे, तो कमा का फायदा उठाओगे। तो मैंने अब ये सोचना छोड़ दिया है कि सिर्फ हमारे देश में ही जाहिल लोग भरे पड़े हैं। ये बड़े बड़े जो संभ्रांत देश विदेश में बैठते हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहां के भी जब चित्र देखने को मिलते हैं मुझे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक भीड़ की मानसिकता सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है, और पूरा वर्ल्ड भी बड़ी मुश्किल से उनको रोक पा रहा है। इसीलिए मैंने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी, किसी ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। शुरुआत में मैंने कह दिया था, मोदी जी सेना बुलाओ, सेना बुलाओ। मैं पुलिस को सेना देना चाहता था कि पुलिस और सेना मिलकर, पुलिस काम करे, सेना खौफ दिखाए। फिर लोग बाहर नहीं निकलते, फिर लोग शराब की दुकान पे नहीं भागते, क्योंकि मशीन गन लिए खड़े हुए लोग। टैंक खड़ा कर दीजिए, मैंने मजाक में कहा था टैंक डराने के लिए। तो मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि अभी भी लॉकडाउन खोलने का अच्छा है कि बुरा है, लॉकडाउन खोलना गुड है या बैड है, सोचिए, इस पर सोचने का विषय है।